हर हर महादेव। दोस्तों, भारत की पवित्र धरती पर ऐसे अनेक मंदिर हैं जिनके पीछे हजारों वर्षों की आस्था, रहस्य और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी नगरी भी है जिसे स्वयं भगवान शिव का प्रिय धाम माना जाता है। एक ऐसी नगरी जिसके बारे में मान्यता है कि यहां मृत्यु भी मोक्ष जाने का द्वार बन सकती है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं काशी नगरी की। और काशी के हृदय में विराजमान है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, श्री काशी विश्वनाथ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा, इसके प्राचीन इतिहास, मंदिर से जुड़ी मान्यताओं और उस रहस्य के बारे में जिसकी वजह से काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं भगवान शिव की इस अद्भुत कथा को। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता लग गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के इतिहास और पौराणिक कथा के बारे में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इस मंदिर के स्थान के बारे में। दोस्तों, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित है। यह मंदिर बेहद प्राचीन और खूबसूरत है। इस मंदिर के हर गलियों में छोटे बड़े देवी देवताओं के मंदिर है। दोस्तों, यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है और ये मंदिर बहुत पवित्र और प्रसिद्ध है। दोस्तों, अब जानते हैं विश्वनाथ के नाम का अर्थ। दोस्तों, विश्वनाथ के नाम से सीधा सीधा हमें समझ आ रहा है विश्व के नाथ, यानी पूरे दुनिया के देवता, जो कि भगवान महादेव है, जिन्होंने पूरी दुनिया का निर्माण करा है, पूरी दुनिया को रचा है। तो दोस्तों, आप जानते हैं इस मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, इस मंदिर की एक नहीं बल्कि तीन पौराणिक कथा है। चलते हैं हमारी पहली पौराणिक कथा की ओर। दोस्तों, माना जाता है कि एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। भगवान विष्णु बोलते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, भगवान ब्रह्मा बोलते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ। उसके बाद दोनों की चर्चा विवाद में बदल गई। जैसे ही वो विवाद कर रहे थे, उसी बीच एक रोशनी निकली और वहां से एक शिवलिंग प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि जिसने भी शिवलिंग के अंत और आदि को ढूंढ लिया वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। अब भगवान विष्णु इस शिवलिंग के आदि को ढूंढने के लिए निकल पड़े और भगवान ब्रह्मा इस शिवलिंग के अंत को ढूंढने के लिए, लेकिन दोनों ही इसमें असफल रहे और दोनों ने ही स्वीकार किया कि सबसे श्रेष्ठ भगवान शिव ही है। उसके बाद जो शिवलिंग वहां पर प्रकट हुआ वो यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। तो अब चलते हैं हमारी दूसरी पौराणिक कथा की ओर। दोस्तों, माना जाता है कि पहले के समय में माता पार्वती ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे शादी करी। इसके बाद शादी के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से बोला कि आप मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ पे शांति ही हो। भगवान शिव ने उसके लिए काशी को चुना। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ पे आकर विराजमान हुए। भगवान शिव यहाँ पे विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए और माता पार्वती यहाँ पे अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान हुई, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। दोस्तों, अब चलते हैं हमारी तीसरी पौराणिक कथा की ओर। दोस्तों, माना जाता है कि पहले के समय में यहाँ पे एक राजा थे और राजा बहुत ही व्यवस्थित थे। एक दिन राजा और देवता के बीच में व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। उसमें उन्होंने भगवान शिव को काशी से दूर रखने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने काशी में प्रवेश करने की कई बार कोशिश करी। उन्होंने अपने कई देवों को यहाँ पर भेजा, लेकिन वो देव यहाँ पे रह नहीं पाए। उसके बाद भगवान शिव ने राजा के दिमाग को ही चेंज कर दिया। उसके बाद राजा ने भगवान शिव को यहाँ पे आने की अनुमति दी। उसके बाद से भगवान शिव यहाँ पे विराजमान हुए, जिसे आज हम विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी इसकी पौराणिक कथा। अब बढ़ते हैं वीडियो के आगे। दोस्तों, अब जानते हैं काल भैरव बाबा के बारे में, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। दोस्तों, माना जाता है दोस्तों कोतवाल का सीधा मतलब निकलता है रक्षक, यानी काशी के रक्षक काल भैरव बाबा। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आते हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं और अगर आप काल भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते तो आपके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो अब चलते हैं गंगा की ओर।
दोस्तों यह मंदिर दक्षिणी गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित है। दोस्तों अगर आप इस मंदिर में जाते हैं और आप गंगा में स्नान करकर भगवान शिव के दर्शन नहीं करते तो भी आपके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। अगर आप इस मंदिर में जाए तो सबसे पहले आप गंगा में स्नान करें, गंगा से जल भरे और भगवान शिव पर चढ़ाए, तभी आपके दर्शन पूरे होते हैं। और उसको आप जानते हैं अन्नपूर्णा देवी के बारे में, जिनका मंदिर यहाँ पर स्थित है। दोस्तों माना जाता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ पर प्रकट हुए थे तो भगवान शिव यहाँ पे विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए और माता पार्वती यहाँ पे अन्नपूर्णा देवी के रूप में। दोस्तों माना जाता है कि माता पार्वती भगवान शिव को अपना ये रूप के दर्शन करवाना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने पूरी दुनिया में अनाज की कमी कर दी। उसके बाद जब सारे जानवर और लोग मृत्यु की कगार पर आए तो माता पार्वती ने अपना रूप धारण करा और लोगों की समस्या को हल करा। माना जाता है कि अगर आप इस मंदिर में जाए और आप भगवान और आप माता के दर्शन कर ले और आपके यहाँ पे प्रसाद के रूप में गेहूं या चावल मिलते हैं, और अगर आप घर पर आके अपने अनाज भंडार में ये चावल और गेहूं को रखते हैं तो माना जाता है कि कभी भी आपके घर में अनाज की कमी नहीं होती। तो सब चलते हैं आगे की तरफ। अब जानते हैं मणिकर्णिका घाट के बारे में। दोस्तों माना जाता है कि पहले के समय में भगवान विष्णु यहाँ पर बैठ के भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। तपस्या करने से पहले भगवान विष्णु ने यहाँ पे एक कुंड बनाया। उसके बाद भगवान विष्णु भगवान शिव की घोर तपस्या करने के लिए बैठ गए। उसके बाद जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ यहाँ पर प्रकट हुए तो माना जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ यहाँ पर प्रकट हुए थे तो माता पार्वती के कान के आभूषण में से एक मणि इस कुंड में गिर गई थी, जिसे आज हम मणिकर्णिका घाट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हम अब जानते हैं इस मंदिर और मृत्यु के मोक्ष के बारे में। दोस्तों माना जाता है कि इस मंदिर अगर आपकी काशी में मृत्यु हो जाती है तो भगवान शिव खुद कान में आकर आपका मोक्ष का मंत्र देते हैं। आप इस जीवन और मृत्यु के बंधन से आजाद हो जाते हैं और आप भगवान शिव के चरण में चल जाते हैं। तो दोस्तों यह मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये कई लोगों के आस्था का केंद्र है। यहाँ पर कई लोग श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, मृत्यु ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तो दोस्तों अब जानते हैं इस मंदिर के शिखर के बारे में। दोस्तों ये मंदिर का शिखर पूरा सोने से बना हुआ है। माना जाता है कि पहले के समय में पंजाब के एक राजा थे रणजीत सिंह, उन्होंने इस मंदिर के शिखर को सोने से बनवाया था। इस मंदिर को दूसरा गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। पहला गोल्डन टेम्पल पंजाब में है और दूसरा गोल्डन टेम्पल इसे ही बोला जाता है। दोस्तों अब जानते हैं इस मंदिर की वास्तुकला के बारे में। दोस्तों माना जाता है कि इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया और उस मंदिर का कई बार निर्माण हुआ। दोस्तों माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण मराठा साम्राज्य के अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। दोस्तों उन्होंने इस मंदिर को बेहद खूबसूरत बनाया। जो आज हम मंदिर देखते हैं वह इनका ही बनाया हुआ है। इनका नाम आज भी इस मंदिर के इतिहास में आता है। तो दोस्तों यह था इस मंदिर का इतिहास। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम। हर हर